स्वागत है। शुभ संकल्पों का सागर बने। आज है दिन 18। आज का विषय है कायदे में फायदा। अभी दीदी से सुनेंगे। बच्चों का वीक है ना, तो हम बच्चों से ही करेंगे इस बार। ये तो आज हम्म, तो ये आज का जो है शुभ संकल्पों का सागर, कायदे के प्रति भी शुभ संकल्प। कभी 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 कोई नियम होता है ना, उसके प्रति भी थोड़ा सा क्या ये नियम है, हो सकता है ना। कभी अमृत वेले के भी लिए क्या बाबा ने ये नियम रखे, थोड़ा मैंने शुरू शुरू में जब दिल्ली में आए थे, मैंने कहा ये क्या है। अब दिल्ली वालों के लिए तो अमृत वेला विंटर्स में चेंज करना चाहिए टाइमिंग्स। तो कायदे में फायदा है। तो इसलिए बाबा, और इसलिए बाबा ने मुरली अच्छी चलाई, दिव्य जन्म मतलब धर्म। दिव्य जन्म का धर्म कौन सा है? ब्राह्मण धर्म। नहीं नहीं, हाँ। तो धर्म मतलब धारणा। धर्म कहते हैं ना, मेरे धर्म में ऐसा है, तो वो कायदा है, उसी को धर्म बोला जाता है ना। धर्म में जैसे हम कहते हैं हमारे धर्म में ऐसा कहाँ है, ये है, तो वो एक नियम है, वो संयम है, कायदा है, मतलब वो है धर्म। तो हम कायदा किस लिए यूज होता है? अगर कायदा हो तो रेगुलेशन, जैसे वो ट्रैफिक का नहीं है, रेड लाइट। हम कईयों को होता है रेड लाइट देख के माथा ही खराब हो जाता है, इरिटेट बहुत होती है। रेड लाइट, वो ये लो रेड लाइट है। हाँ? अच्छा, हाँ, आपको हाँ, हाँ, ब्राह्मणों को खुशी होती है, लेकिन अगर अदरवाइज देखा जाए तो इरिटेट होती है। लेकिन उसमें कितना फायदा है। एक बार रेड लाइट नहीं था, और मैं मोहिनी बहन को एयरपोर्ट से उस समय लेके आ रहे थे, मतलब सब कुछ आ गया इधर श्री फोर्ट के वहां वाला जो रेड लाइट, वहां पूरा ये था, वो सिग्नल्स खराब हो गए थे। तो और शाम का टाइम था वहां से, तो उदयपुर से आ रहे थे, मधुबन से। तो इतना वो chaos, सब चाहते कि मैं आगे करूं। 45 मिनट्स बस उस जगह पे बैठे। तो उन्होंने बोला हमारे यूएस में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब क्योंकि सिग्नल होता है तो कितना रेगुलेशन होता है, फायदा होता है ना। कोई उसको रिस्ट्रिक्शन समझ लेता है, बट एक्चुअली तो इसलिए अ, एक कायदा है, तब हर जगह उसमें बेनिफिट ज्यादा है, और सिस्टम से चल सकता है। और अगर कायदा न हो, टाइम न हो, फ्लाइट का टाइमिंग्स, तो क्या होगा, कभी भी चले जाओ, कभी भी बैठ जाओ। नहीं, हर चीज में, हाँ, हर चीज में कायदा होता है। और कायदे से चलने में ही उसको बाबा कहते विधि, विधि से चलना उसको बाबा। हाँ, तो बाबा ने भी, तो इसलिए विधि से सिद्धि। हर चीज में देखो, एक एक पूरा सिस्टम है ना। पानी हम नदी से पी सकते हैं, लेकिन वो जब नल में आता है और फिर वो फिल्टर होके आता है, तब वो लिया जाता है, क्योंकि उसमें फायदा है। ऐसे ही ओपन में ऐसे पी ले तो बाबा भी हर चीज जब फिल्टर होके, तो इतना कायदा बाबा ने किया है। इतने बजे उठो, ऐसे देखो, ऐसे संकल्प करो, तो इसमें फायदा है कि नहीं है? है ना? कायदे में बहुत फायदा है। हर चीज में ये समझो, ये कायदा है, डिसिप्लिन। तो इसलिए कायदा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं। रिस्ट्रिक्शंस है या कायदा है, क्या कहेंगे इसको? सुबह उठना, देखो विधि अगर नहीं है, अमृत वेले उठना है, उसमें एक कायदा बना दिया तो सब उठते। नहीं बनाते कायदा तो, कि भाई इच्छा हो तो उठ जाओ। अच्छा, दूसरा विधि बना दिया, मुरली सुनो। विधि से मुरली सुनना, ये भी एक कायदा है। नहीं तो ऐसी मुरली के लिए बैठ जाएंगे। अब कोई सोचे कि चलो, सपोज हम ऐसे बैठ जाते, बहन नहीं करेंगे, वीडियो ऑफ कर देंगे, लेकिन टीचर मेरा कौन है? बाबा है ना।
बाबा तो मुझे देख रहा है ना, चाहे वीडियो ऑफ हो, तो वो भी एक विधि कायदा है। और हम कायदे में रहेंगे तो हम फिर, बहुतों की कंप्लेन होती है ना, बच्चे ऐसे, तो ऑटोमेटिक बच्चे कायदे में होते हैं। तो इसलिए कायदा है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या लगता है सबको, रिस्ट्रिक्शन लगती है? सेंटर पे आना पड़ेगा, हाँ, नहीं, लेकिन फायदा है। और दिव्य जन्म मतलब पूरा कायदा, और कायदे से, कायदे में करने से ही, अब जैसे जो मैच विन करते हैं, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस में करते हुए अगर मैच विन करे, तो फिर वर्ल्ड कप है ना। और जितना बड़ा कप है उतने रिस्ट्रिक्शंस भी है, मतलब कायदे भी। तो यहाँ भी हर चीज में कायदे की फीलिंग, ये है दिव्य जन्म। बेनिफिट है, खुद वही कायदे में ही फायदा है। चाहे वो भोजन का कायदा हो, चाहे वो उसमें, हाँ, कायदे में खुद को ही लाभ होता है एक्चुअली, किसी और को थोड़ी मिलता है कुछ, खुद को होता है। और खुद की, मैंने देखा कि जो जो भी कायदा बना लो ना, फिर वो नेचर बन जाता है। पहले हम भी अमृत वेले के बाद सोते थे, मतलब ज्यादा नहीं, फिर भी आधा घंटा, और तो लेकिन हमने देखा कि उसमें मुझे ही नुकसान होता था, मेरा ही टाइम वेस्ट जाता था। और अगर ये नियम बना लिया तो वो भी नेचर बन गया। नेचर तो, संस्कार तो खुद का एक कायदा फिर संस्कार हो जाता है ना, फिर वो डिफिकल्ट नहीं। तो इसलिए आज का होमवर्क क्या होगा, पूरे कायदे में आज के दिन एक दिन चल के देखो, पूरा कायदा, उठना, बैठना, सुनना, पूरा कायदे में चल के, कल कल तक कितने बजे उठना, अमृत वेले नहीं, कल मुरली तक एकदम 7:15 बजे सभी आ जाए, ये भी कायदा। आज 54 ही थे जब मैं आई थी, जितने अभी है उतने के उतने 7:15 बजे आए, तब फायदा है, तब समझेंगे कायदा है। नहीं, एटलीस्ट 90% ऑफ द क्लास टाइम पे आए, तो फिर तो फरिश्ता फैमिली नंबर 1। तो प्लीज आप सब, हम सब लेकर आएंगे ऐसे नंबर 1। फिर भी चलो बाकियों से, चलो नंबर 1, 10% तो चलो लेट आएंगे, पर 90% इतने बजे आ जाए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। और दूसरा है, बाबा की जो भी चीजें, वो तो बहुत पुरुषार्थ। मैं ये करती हूँ, जो रेगुलर चीज है ना, जैसे ये मोबाइल है, पूरे दिन हाथ में रखना ही, ये बाबा ने दिया है, ये बाबा का है। उस कमरे में बैठे, वो बाबा का कमरा है, बाबा ने दिया है। मतलब जिसमें हम रेगुलर है, उसमें ऐसा अमानत है, अमानत है, ये फीलिंग करेंगे तो फिर बाकी सब जगह अमानत की फीलिंग आ जाए। मेरा है, मेरा है, ये भी एक नेचर बन गया है, ये बाबा ने दिया है। चला भी जाएगा ना तो बाबा का गया है, तब वो नष्ट मुआ हो सकते, जब अमानत की फीलिंग है। अमानत है। ये इसके लिए ट्राई करके देखना, हमें फायदा हुआ है तो आप भी ट्राई करके देखो। यही जो चीजें यूज कर रहे हैं ना, आत्माएं हैं, ये भी बाबा ने इस आत्मा को मेरे पास भेजा है, बच्चा नहीं है, ये आत्मा अमानत है, ईश्वरीय अमानत है, ईश्वरीय अमानत है। जो जो मुझे दिख रहा है, एटलीस्ट ऐसे 15 पूरे दिन में देखो कितनी अमानत मिली। हाँ, और तीसरा है, मैं सारथी सितारा की प्रैक्टिस, ये तो कर ही रहे हैं। सारथी वाला अच्छा लगा, क्योंकि इसको संस्कार बनाना है, एक हफ्ते में नहीं होता है संस्कार। जैसे एंजल का हो गया ना संस्कार, हमने 15 दिन किया, तो ये 15 दिन। निर्विकारी, निरंकारी, हाँ, ये भी है। तो ये पुरुषार्थ है। उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है, अंदर की खुशी होती है, वह फायदा सबसे ज्यादा है।